दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नई अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जो विशेष शिक्षकों की भर्ती थी, जिसमें करीब 7,000 पदों की संख्या थी, उसका जो नोटिफिकेशन है डिटेल में वो जारी कर दिया गया है। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज़ आपके साथ साझा करते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 42/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पद हैं और ये ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 2/7/2025 है, यानी 2 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 28 जुलाई तक फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ये नोटिस था। अब हम देखेंगे जो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट है उसको देखेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो डिटेल में विज्ञापन है वो आ जाएगा। यहाँ पे पदों की संख्या क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे आपने जो भी कोर्स किया हो, जो भी डिसेबिलिटी हो, उसके हिसाब से यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है और बताया गया है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लिए यहाँ पे जनरल की अनारक्षित की 128 सीटें हैं, महिला के लिए 52 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 44 सीटें हैं, अनुसूचित जाति महिला के लिए 10 सीटें हैं, अनुसूचित जाति जनजात के लिए 1 और महिला के लिए कोई भी यहाँ पे सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 58 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 19 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 31 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 6 सीटें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीटें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 सीट है, पिछड़े वर्ग महिला के लिए 1 सीट है, कुल 285 सीटें हैं। यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 228 सीटें हैं जनरल में और सारी सीटें आप देख पाएंगे। श्रवण बाधित के लिए 388 सीटें हैं, ये अनारक्षित जनरल में। तो आप जिस भी वर्ग से आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप खुद भी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके ये विज्ञापन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। ये 1 to 5 के लिए है, 5,534 पद हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और 6 to 8 के लिए 1,745 पद हैं। कुल मिलाकर ये आपके यहाँ पे भी उसी तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए कितनी सीटें हैं, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। आप अपने अनुसार इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो जैसे कि वर्ग 1 to 5 के लिए आपको BSS टेट पेपर 1 और 6 to 8 के लिए BSS टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। यहाँ पे सीटेट मान्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है सीटेट के लिए, तो सीटेट वाले बच्चों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। फिर है यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 1 to 5 के लिए जो मिनिमम एजुकेशन है आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ में DLED या डिप्लोमा जिसे आप कहते हैं, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। फिर स्नातक के लिए सेम लगभग वही दिया गया है और यहाँ पे बीएड को भी शामिल कर लिया गया है। 50% अंकों के साथ आप किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और DLED या बीएड आपने किया हो। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। फिर यहाँ पे आप जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 37 और जो अनारक्षित महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है और सेवा जो निवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष होगी। यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि सिलेबस क्या होगा आपका 1 to 5। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो दिया गया है कि कुल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और 2 भागों में पेपर होगा। भाग 1 जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, भाग 2 जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। भाग 1 भाषा का होगा, भाग 2 सामान्य अध्ययन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाग 1 में भाषा होगी हिंदी, अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या बांग्ला। उसके बाद भाग 2 में जैसे आपने अंग्रेजी ले ली, उसके साथ आप हिंदी या उर्दू या बांग्ला आप कोई सी भी एक भाषा चूज़ कर सकते हैं। 2 भाषाएं आपको लेना होगा। फिर आप सेकंड जो भाग है उसमें सामान्य अध्ययन से जो
बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस है। और यहाँ पे फिर देखेंगे सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे आधारित होगा, यहाँ पे ये दिया गया है। और 6 to 8 के लिए भी, जैसे कि यहाँ पे 1 to 5 के लिए दिया गया है, 6 to 8 के लिए भी लगभग वही सिलेबस है जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में था। यहाँ पे भी 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के। और ये पेपर 3 भागों में बटा होगा। भाग 1 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें भाषा से क्वेश्चन होंगे। और भाग 2 सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 में आपके विषय से प्रश्न होंगे, जो 80 प्रश्न होंगे। तो कुल 150 प्रश्न होंगे। समय वही होगा 2.5 घंटे। और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, भाषा वही रहेगी अंग्रेजी। फिर उसके बाद आप हिंदी या उर्दू या बांग्ला, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सामान्य भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पे आप इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या हिंदी या उर्दू या संस्कृत या अंग्रेजी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे दिया गया है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप अनुमान्य होगी। जो इनकी पहले जो अधिसूचना थी उसी के अनुरूप होगी ये भर्ती। यहाँ पे कहा गया है भारत का नागरिक हो, यानी डोमिसाइल यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस भर्ती में अभी सरकार डोमिसाइल के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको डोमिसाइल देखने को ना मिले, क्योंकि डोमिसाइल अगर यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे भी लगाने की गुंजाइश कम है। इसका जो एग्ज़ाम है, विशेष जो ये विद्यालय अध्यापक हैं, इनका एग्ज़ाम आपको इलेक्शन से पहले देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक है, आपको हो सकता है कि अगस्त के आसपास इसका एग्ज़ाम करा लिया जाए और अगस्त में ही आपको बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इलेक्शन से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा ज़रूर सुनने को मिल जाएगी, या हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपके फॉर्म भी भरा लिए जाएँ। और जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4 का, वो इलेक्शन से पहले हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना अब समय नहीं रह गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले कराया जा सके। तो इस तरीके से आप तैयार हो जाइए। ये इस बात का संकेत है कि सरकार शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भर्तियां हैं उस पर काम करना शुरू कर दी है। और अब आपको इलेक्शन के पहले नेताओं के भाषणों में आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलती रहेंगी। उनके भाषणों में बीपीएससी टीआरई 4 से जो रिलेटेड घोषणाएं हैं, वो आपको हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान खूब सुनने को मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।